Hello everyone, welcome to Akars Pathik, and today we are going to start our next topic of POS which is adjectives. पहले मैंने डिसाइड किया था कि हम लोग वर्ब के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट फिर मेरे मन में थोड़ा सा बात आई कि अगर हम लोगों ने नाउन और प्रोनाउन कर लिया है तो अब हम लोग करते हैं नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स, आई मीन एडजेक्टिव्स। तो अब हम लोग बात करेंगे एडजेक्टिव के ऊपर, एंड दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पर चूज़ किया है एडजेक्टिव टॉपिक को। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट आवर न्यू टॉपिक विच इज़ एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। मैंने आप सबके लिए बहुत अच्छे अच्छे मीम्स भी थोड़े बहुत रख रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप लोगों को क्लास थोड़ी सी इन्जॉयमेंट वाली भी लगे, इंटरेस्टिंग लगे, आप लोगों को थोड़ा सा बोर कम महसूस हो। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ग्रामर कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोरिंग सेक्शन होता है इंग्लिश का, बट मैंने कोशिश की है कि मैं इसे और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाकर आप सबके सामने पेश करूँ। सो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि चलो उस सिचुएशन के बारे में सोचते हैं जब हम सोचेंगे कि हमारे पास एडजेक्टिव्स नहीं है। मान लो इंग्लिश लैंग्वेज है और इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव हमारे साथ हैं ही नहीं, तो सोचो कैसा होगा। तो इंग्लिश उस समय बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कि एक ब्लैक एंड वाइट टीवी। या फिर तुम मन में सोचो कि मम्मा ने आज बहुत ही बढ़िया खाना बनाया, बहुत बढ़िया खाना बनाया। बट ये बढ़िया वर्ड मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं ये एडजेक्टिव है। अगर मुझे इसी खाने की तारीफ़ करनी होती तो कैसे मैं तारीफ़ करता? डर लगता है ना भाई कि क्या बोलूँ, क्या तारीफ़ करूँ? तारीफ़ हो ही नहीं पाएगी अगर हमारे सामने क्या नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा। अगर हमारे पास एडजेक्टिव नहीं है तो हम तारीफ़ कर ही नहीं सकते। यानी कहीं न कहीं मॉडिफ़ाई करना, किसी चीज़ के बारे में बताना, ये काम है एडजेक्टिव का, और वो पॉसिबल ही नहीं है अगर हमारे पास एडजेक्टिव्स नहीं हैं। चलो आपके लिए एक टास्क है, आप डिस्क्राइब करो योरसेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब करो। कहाँ पर? कमेंट सेक्शन में एक एडजेक्टिव का इस्तेमाल करते हुए। नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक। टॉपिक क्या है? व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? एडजेक्टिव होता है क्या? तो मैंने आप सभी को अभी बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ बताया। फिर से एक बार हम लोग डेफिनेशन या बुकिश लैंग्वेज में देख लेते हैं क्या होता है। तो एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ नाउन और अ प्रोनाउन। एक नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो वर्ड है हमारा, वही होता है एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने लिख रखा है, ही इज़ अ स्ट्रिक्ट बट फनी टीचर। अब यहाँ पे ये जो स्ट्रिक्ट वर्ड है या फनी, ये दोनों ही कहीं ना कहीं एक टीचर नाम के वर्ड को, टीचर वर्ड जो है एक नाउन है, इस नाउन को क्या कर रहा है? मॉडिफाई कर रहा है, इस नाउन के बारे में बता रहा है। या फिर हम कह सकते हैं वो टीचर कैसा है। कौन? वह, ही जो है वो कैसा टीचर है, इसको बताने के लिए ये वर्ड इस्तेमाल हुए, स्ट्रिक्ट एंड फनी। एंड दैट इज़ वाई ये दोनों ही वर्ड क्या हो गए? एक एडजेक्टिव हो गए। सेम टू सेम हमारे सामने एक ऐसा वर्ड्स जो कि हमें बताता है लुक के बारे में, फीलिंग के बारे में, बिहेवियर्स के बारे में, या फिर कोई चीज़ बिग है, स्मॉल है, क्या है, कैसा है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने वाला जो वर्ड होगा हमारा, वो ही कहीं ना कहीं क्या है? एक एडजेक्टिव है। तो अब सवाल आता है कि सर क्या है, क्यों पढ़ाए जा रहे हो, क्यों मैटर करता है ये इतना? तो वाई एडजेक्टिव्स मैटर्स। तो दो एग्जांपल्स यहाँ पे सामने आपके लिखे हुए हैं। एक है आई सॉ अ डॉग, मैंने एक कुत्ता देखा। आई सॉ अ ह्यूज एंग्री डॉग। तो अब तुम्हें एडजेक्टिव का महत्व तो समझ में आया कि जो कुत्ता मैंने देखा है, जो डॉग मैंने देखा है, वो डॉग ह्यूज है और एंग्री भी है, गुस्सा भी है। तो सेकंड वाला सेंटेंस जब तुमने सुना तो रन फास्टर। यू रन फास्टर बिकॉज तुम्हें अपने आप को बचाना है, अदरवाइज वो तुम्हें बाइट कर लेगा। दैट इज़ वाई एडजेक्टिव बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। अब हमें ध्यान रखना होगा कि एडजेक्टिव कहीं ना कहीं हमारे सामने वो सिचुएशन भी लेकर आता है जो हमें कंपेल करता है टू टेक एक्शंस। सो एडजेक्टिव डोंट जस्ट डेकोरेट, दे चेंज मीनिंग। वो मीनिंग को भी बदल देते हैं, इसलिए एडजेक्टिव्स मैटर करते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव की, कि आखिर ये एडजेक्टिव्स होते कितने हैं। तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स की अगर बात की जाए तो एडजेक्टिव्स यहाँ पर हैं बहुत सारे हैं, बट डोंट वरी। जैसे हमारे बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंपॉर्टेंट होते हैं। सो ऐसे यहाँ पर बहुत सारे एडजेक्टिव हैं, वो सारे के सारे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट भी हैं। इसलिए वी विल अंडरस्टैंड ईच टाइप विद ईजी एग्जाम्पल्स। नो टेंशन, डोंट वरी, इफ आई एम हियर। तो हमारा जो सबसे पहला एडजेक्टिव है वो है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि जो शोज काइंड ऑफ नाउन, नाउन कैसा है, किस तरह का है, वो बताने के लिए जो इस्तेमाल होता है एडजेक्टिव, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब जैसे कि एक ब्रेव सोल्जर, या फिर एक लीजी स्टूडेंट। ये देखो, ये तुम हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑन संडे, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग स्टूडेंट है और ये संडे के दिन क्या कर रहा है देख लो।
तो ये हार्ड वर्किंग स्टूडेंट कैसा हो गया, ये हार्ड वर्किंग वर्ड क्या हो गया, एक एडजेक्टिव हो गया, एक एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। क्यों? क्योंकि ये नाउन की क्वालिटी, स्टूडेंट की क्वालिटी को बता रहा है। तो जो भी एडजेक्टिव इस्तेमाल हो नाउन की क्वालिटी बताने के लिए, वो होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कहीं ना कहीं नाउन के साथ साथ हम प्रोनाउन भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि प्रोनाउन की भी क्वालिटी हम लोग बताते हैं, तो वहाँ पर भी वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का ही काम कर रहा होगा। नाउ कमेंट वन एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स योर मूड राइट नाउ। इस समय तुम्हारा जो मूड है, उस मूड को डिस्क्राइब करने के लिए एक एडजेक्टिव तुम कमेंट डाउन करोगे कमेंट सेक्शन के अंदर। नाउ आई होप आपने वीडियो को पॉज करके कमेंट कर दिया होगा। लेट्स मूव टुवर्ड्स एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। ये हमारा सेकेंड टाइप है, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी मतलब हमें कोई चीज़ बताता है, शोज हाउ मच, कोई चीज़ कितनी है ये बताने के लिए हमें एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इस्तेमाल करनी होती है। बट याद रखना, ये एग्जैक्ट नंबर को नहीं बताता है। एग्जैक्ट नंबर जब बताएगा तो वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हो जाएगा। यहाँ पर वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी कितनी मात्रा में है, जैसे सम वाटर, लिटिल पेशेंस, हम सब में होता है, बहुत ही कम पेशेंस होता है हम सब में, हम सब जानते हैं। अभी यहाँ पे जो सीख रहे हो उसको सीखने के लिए चाह रहे हो बहुत जल्दी जल्दी सब सीख लो, ज़्यादा टाइम ना खर्चा करना पड़े। तो कहीं ना कहीं याद रखना है हमें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी जो है वो दरअसल बताता है कोई चीज़ कितनी है। इनफ मनी, नेवर ट्रू, ऐसा कभी सत्य नहीं है कि कभी ऐसा होता है। हम अपने आप से कभी नहीं कहते हैं कि हमारे पास इनफ मनी है, पैसे के पीछे सब परेशान रहते हैं। सो इट इज़ अ नेवर ट्रू स्टेटमेंट, बट एग्जाम्पल है इनफ मनी, ऐसा समझ लो इसे। तो ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। यहाँ पर आपके लिए एक स्टेटमेंट है, आई हैव लिटिल मनी। इंग्लिश सेंटेंस है बट इंडियन इमोशन है। कभी भी कोई भी पैसा मांगेगा तो यही कहेंगे, आई हैव लिटिल मनी, बहुत थोड़े से पैसे हैं मेरे पास। तो ये इंडियन इमोशन। तो हम थर्ड टाइप की बात कर लेते हैं। थर्ड टाइप जो है हमारा वो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नंबर यानी कि हाउ मेनी या विच ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब यहाँ पे हो गया कि कोई चीज़ क्रम में कितनी है। तो जैसे कि हाउ मेनी कितनी है, तो 3 बुक्स ईच स्टूडेंट। अब यहाँ पे जो है वो बताएगा कितने स्टूडेंट वहाँ पे थे। या फिर फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज, थर्ड प्राइज, फोर्थ प्राइज, 7th 8 टॉफ़ीज़, 9 टॉफ़ीज़, 10 चॉकलेट्स। तो ये सब क्या है, ये कहीं ना कहीं हमारे एडजेक्टिव ऑफ ऑर्डर या एडजेक्टिव ऑफ नंबर को बता रहे हैं। यानी कोई चीज़ कितनी है, नंबर में कितनी है ये बताएगा, तब वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहलाएगा। एक और एग्जांपल जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर का एक और एग्जांपल जो हो सकता है वो ये है कि व्यूवर्स, हमारे जो व्यूवर्स हैं, व्यूज़ जो है वो कितने हैं, इज़ मैनी, क्वांटिटी या फिर नंबर। अब बताओ ये जो व्यूवर्स के नंबर हैं ये क्वांटिटी हैं या फिर नंबर हैं, तो ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर होंगे। इसका कमेंट करने की ज़रूरत नहीं, मैंने आंसर बता ही दिया है आपको। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को पढ़ाने से पहले थोड़ा सा तुमसे एक रिकॉल कराने वाला क्वेश्चन करूंगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव करने से पहले बताओ, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तुम्हें पढ़ाया था। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी कि वो प्रोनाउन जो कि डेमोन्स्ट्रेट करता है, दिखाता है किसी न किसी चीज़ की, किसी न किसी ऑब्जेक्ट की तरफ, किसी न किसी पर्सन की तरफ। तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है आखिर? उसी टाइम मैंने तुम सबको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में भी पढ़ाया था। मैंने कहा था दिखने में दोनों कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक सेम होते हैं, बट दोनों का इस्तेमाल जो होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर हमारे सामने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव आया हुआ है, जो कि क्या करता है, पॉइंट आउट करता है किसको, नाउन को। जबकि हमारा जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन था वो क्या था, वो डेमोन्स्ट्रेट नहीं, सीधे सीधे डेमोन्स्ट्रेट करता था कि आखिर वो चीज़ है कहाँ पर या कहाँ है, कैसी है। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यानी कि वो एडजेक्टिव जो कि पॉइंट आउट करता है किसकी तरफ, एक नाउन की तरफ। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड इस्तेमाल होते हैं पॉइंट करने के लिए वो होते हैं दिस, दैट, दीज, दोस। फिर कहोगे अरे सर ये क्या है, ये तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में पढ़ाया था। तो वहीं पर तुम्हें ये भी समझाया था मैंने कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होते हैं वो अकेले आते हैं, वाइल अगर वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी नाउन से पहले आएगा। अब यहाँ पर ये जो फ़ोन वर्ड से पहले आ रहा है, फ़ोन क्या है, नाउन है, तो इसलिए ये फ़ोन किसका है, वैसे तो ये मेरा है, अब ये माइन है, तो माइन वर्ड क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। वाइल दिस क्या है, ये दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन से पहले आ रहा है, फ़ोन से पहले आ रहा है। अगर यहीं पर ये दिस अकेले इस्तेमाल हुआ होता तो वो काम कर रहा होता एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का, लेकिन अगर ये नाउन से पहले आ रहा है तो ये काम किसका कर रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का। तुम्हें ये भी समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर जो दिस और दीज है ये पास की चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, जो हमारे पास में है, करीब में है। वाइल दैट एंड दोज जो है वो दूर की चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। जैसे ये मेरे हाथ में एक फ़ोन है या मेरे हाथ में जो भी है, तो उस फ़ोन से जिससे मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये फ़ोन, दिस फ़ोन में दिस जो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, और ये किसका है, माइन, मेरा है। वाइल दैट फ़ोन, वो फ़ोन जो तुम्हारे हाथ में दूर का है, तो मैंने उसे दैट फ़ोन बोला।
और ये फ़ोन है किसका? तो मेरे ब्रदर का या मेरी मम्मी का या मेरे पापा का, किसी का भी हो सकता है। तो हमारा जो नेक्स्ट एडजेक्टिव का टाइप है वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर्स, दे, सॉरी यहाँ पे मैंने इट्स, आवर और देयर ये वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। वाइल आपने पॉजेसिव प्रोनाउन भी पढ़ा था, वहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा था, माइन पढ़ा था, वहाँ पे आपने देयर्स पढ़ा था, हर्स पढ़ा था, हिज पढ़ा था, ही, तो ये सारे के सारे जो वर्ड्स हैं वहाँ पे थे वो पॉजेसिव प्रोनाउन थे। यहाँ पर ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव में ये खास वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। इनको पहचानने का तरीका क्या होता है, ये इस्तेमाल हुए होते हैं जस्ट किससे पहले, एक नाउन के पहले। तो माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर, देयर ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं ये काम करते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव का और इस्तेमाल होते हैं किसी नाउन के जस्ट पहले। यहाँ पर आपको ये देखना है माई प्रॉब्लम, माई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नाउन है, उससे जस्ट पहले माई आया, मेरा, मेरी समस्या, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वैसे तुम लोग देख लो, हमारा जो प्रॉब्लम है वो हमारे लिए क्या होता है, स्ट्रेस होता है। वाइल देयर प्रॉब्लम, उनकी समस्या, अब ये उनकी समस्या है तो हमारे लिए एंटरटेनमेंट है, तो कहीं ना कहीं देयर प्रॉब्लम, ये देयर वर्ड जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम नाम के नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है। आई होप आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो कमेंट डाउन करिए कि क्या डाउट है। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टाइप है वो है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव जिसमें वर्ड इस्तेमाल होते हैं विच, वॉट, हुज, वही WH वर्ड्स, और इनके एग्जांपल्स की अगर बात करें तो विच पेन, विच नोटबुक। अब ये तुमने इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी पढ़ रखा है, वहाँ पर भी ये WH वर्ड आते थे, लेकिन अंतर क्या है, अंतर क्या हो जा रहा है, अंतर वहाँ पर ये वर्ड्स अकेले इस्तेमाल होते थे, वाइल यहाँ पर ये एक नाउन से पहले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ये नाउन या नाउन को जब डिस्क्राइब करने लग रहे हैं तो ये एडजेक्टिव बन जा रहे हैं, बट दैट इज़ वाई हम इन्हें एडजेक्टिव बोल दे रहे हैं। इसीलिए याद रखना है कि ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ही जब किसी नाउन से पहले इस्तेमाल हो जाएगा तब वो एडजेक्टिव का काम करने लग जाएगा, और तब हम उसे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ना कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। वैसे तो समझ रहा हूँ बहुत ज़्यादा तुम लोगों को रोना आ रहा होगा कि ये क्या ही बोले जा रहे हैं, और ये हालत हो गई होगी ना तुम्हारे साथ। हे भगवान, क्या जुल्म है ना, यही सिचुएशन है ना तुम्हारी, देख रहा हूँ मैं यहाँ से तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशंस। हे भगवान, क्या जुल्म है, प्रोनाउन एडजेक्टिव एक ही में मिलाए दे रहे हैं, सब समझ ही नहीं आ रहा है क्या बोले जा रहे हैं। डोंट वरी, अभी हम जिंदा हैं, ठीक है, अभी हम जिंदा, और जब तक हम जिंदा हैं तब तक तुम्हें ऐसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। चलो अब तुम्हारे सारे के सारे डाउट्स को दूर करते हैं। तो तुम्हें याद क्या रखना है कि अगर कोई क्वेश्चन वर्ड ही नहीं, यहाँ पर हम बात कर सकते हैं उस पॉजिटिव प्रोनाउन की भी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की भी, और इंटरोगेटिव प्रोनाउन की भी। अगर ये सारे के सारे प्रोनाउन तुम्हें इस्तेमाल होते नज़र आएँ बिफोर अ नाउन, एक नाउन से पहले, तब वो दरअसल काम कर रहे होते हैं एडजेक्टिव का। इसलिए हमें याद रखना है कि जब भी हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन या फिर पॉजिटिव प्रोनाउन या फिर हमारा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, ये तीनों में से कोई भी एक अगर हमें नाउन से पहले नज़र आ रहा है तो तुरंत हमें क्लियर कर लेना है अपने दिमाग में कि वो एक एडजेक्टिव है, और उसी नाम के साथ हम एडजेक्टिव लगाकर बोलेंगे, ना कि प्रोनाउन। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से तुम इसके डिफरेंस को समझ सकते हो। विच कलर डू यू लाइक, तो यहाँ पर कलर जो एक नाउन है उससे पहले विच वर्ड इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए ये जो विच वर्ड आया यहाँ पर, ये विच वर्ड दरअसल एक हो गया इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वाइल नीचे वाले जो एग्जांपल है यहाँ पर ये एक प्रोनाउन का काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो विच इज़ योर फेवरेट, अब यहाँ पर विच अकेला आया है, इसके बाद प्रोनाउन नहीं है, तो इस वजह से ये विच जो है एक इंटेरोगेटिव वर्ड है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं आपके उस डाउट को दूर करूँ। बस इतना याद रखना है कि जो इस्तेमाल है वो पहले होना चाहिए, दैट्स इट। किसके पहले? नाउन के पहले। अगर नाउन के पहले आ गया तो वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है, अगर वो नाउन के पहले नहीं आया हुआ है तब वो किसका काम कर रहा है? तब वो एक प्रोनाउन का काम कर रहा है, दैट्स इट। इतना सही समझना है बस, बाकी इसमें कुछ बहुत ज़्यादा तीर मारने वाली बात नहीं है। अगर वो प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हुआ है तब वो प्रोनाउन है, और अकेले इस्तेमाल हुआ है तब वो क्या है? एक प्रोनाउन है। अगर वो नाउन से जस्ट पहले इस्तेमाल हुआ है तब वो क्या है? एक एडजेक्टिव है, दैट्स इट। तो यहाँ पर हमारा जो एडजेक्टिव का टाइप है वो एंड होता है, ख़त्म होता है, और अगला जो तुम्हें ध्यान रखना है वो है इसका प्रॉपर रिवीजन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग नोट्स बनाते चल रहे हैं। नोट्स बन जाने के बाद आप इस चीज़ को टाइम टू टाइम रिवीजन कर लिया करेंगे, तो आई गेस आपको ज़्यादा क्लियरिटी रहेगी हमेशा।
अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। ये भी एडजेक्टिव के अंदर आता है। एडजेक्टिव का लेवल अब यहाँ से थोड़ा सा अप होता है और यहाँ पर तुम्हें 3 तरह की डिग्रीज देखने को मिलती हैं। एक जिसे हम पॉजिटिव बोलते हैं, एक कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं और एक सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। इस चीज़ का इस्तेमाल ट्रांसफॉर्मेशन में भी होता है और इस चीज़ को ट्रांसफॉर्मेशन में आप बहुत ही ज़्यादा डीप लेवल में पढ़ोगे। यहाँ पर बस आपको इतना समझना है कि जब कंपैरिजन हो ही ना, मतलब कंपैरिजन किया ही नहीं जा रहा है, बस बताया जा रहा है, तब वो पॉजिटिव डिग्री होती है। कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है वहाँ पे, वो होता है हमारा डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पहला लेवल, जिसे हम बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री। तो जो हमारा पहला टाइप होता है वो है पहला लेवल जो होता है पॉजिटिव डिग्री जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी कंपैरिजन नहीं हो रहा होता है, हम सीधे सीधे किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बता रहे होते हैं। तो वहाँ पर कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो पॉजिटिव डिग्री हो गई। अब हम कंपैरेटिव डिग्री की बात करें तो कंपैरिजन हो रहा है। कंपैरेटिव वर्ड से ही पता चला है कंपैरिजन तो हो रहा है, बट ये कंपैरिजन दरअसल 2 ही लोगों में हो रहा है। 2 लोगों में जब हो कंपैरिजन तब वो क्या है? 2 लोगों में जब कंपैरिजन हो तब वो क्या है? तब वो है क्या? एक कंपैरेटिव डिग्री है। व्हाइल जब यही कंपैरिजन 2 से ज़्यादा में हो जाए, 2 से ज़्यादा, जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन होगा तब क्या रहेगा वो? जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन रहेगा तब वो सुपरलेटिव डिग्री रहेगा। सुपरलेटिव डिग्री यानी कि कंपैरिजन किस में हो रहा है? 2 से ज़्यादा लोगों में हो रहा है। 2 से ज़्यादा, अब नंबर फिक्स नहीं, 2 से ज़्यादा होगा, बस इतना पता है 2 से ज़्यादा है तो वो क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है। अब इस चीज़ को हम लोग एक और वर्ड में देखते हैं। यहाँ पे तो टॉल, टॉलर और टॉलेस्ट का तुमने देख लिया है। एक हैप्पी, हैप्पियर, एग्ज़ाम ओवर। एग्ज़ाम ओवर मतलब हैप्पीएस्ट, सबसे ज़्यादा खुश होते हो ना जब एग्ज़ाम ओवर हो जाता है। तुम्हारे लिए एक टास्क है, तुम कमेंट डाउन करोगे यहाँ पे डिग्रीज ऑफ बैड। बैड वर्ड की जो तीनों डिग्रीज हैं उसको तुम कमेंट सेक्शन में लिख कर बताओगे। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव का। पोजीशन का मतलब उसका जो पोजीशन होगा वो कहाँ पर प्लेस किया जाएगा, अपने सेंटेंस में एडजेक्टिव कहाँ पर आएगा, इसी चीज़ को हम लोग डिस्कस करते हैं पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव टॉपिक के अंदर। तो यूजुअली जो हमारे पोजीशन एडजेक्टिव हैं उनका पोजीशन होता है बिफोर नाउन, नाउन से जस्ट पहले आते हैं। तुम ऐसे समझ लो जैसे तुम्हें कुछ मांगना होता है अपने पापा से, तो तुम क्या करते हो? सबसे पहले उनकी तारीफ़ करते हो, प्रेज़ करते हो और उसके बाद अपनी रिक्वेस्ट रखते हो। सेम टू सेम ये हमारे एडजेक्टिव हैं, वो हमेशा नाउन से जस्ट पहले आते हैं। क्यों? क्योंकि तारीफ़ है ये, तो तारीफ़ क्या आएगी? पहले आएगी। किससे? नाउन के पहले। पापा भी तो नाउन वर्ड ही है। तो यहाँ पर याद रखना है तुम्हें, नाउन से जस्ट पहले इस्तेमाल होते हैं कौन? एडजेक्टिव्स। इंग्लिश में एडजेक्टिव कब आते हैं? पहले आते हैं। किसके? नाउन के पहले आते हैं। जैसे तारीफ़ आती है रिक्वेस्ट से पहले। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। एक इंटेलिजेंट टीचर तो तुम्हारे पास है ही, जो तुम्हें ये सारी चीज़ें समझा रहा है। समझ रहे हो ना? टीचर नाउन है, उससे जस्ट पहले क्या आया? इंटेलिजेंट वर्ड आया, एक एडजेक्टिव है। तो ये भी पोजीशन ऑफ एडजेक्टिव को समझने में तुम्हारी हेल्प कर सकता है कि हमेशा जो एडजेक्टिव है वो किससे पहले आएगा? नाउन से पहले आएगा। अब हमारा जो सामने टॉपिक बचता है हमारा वो है कॉमन मिस्टेक्स का। ये कॉमन मिस्टेक्स मतलब हम बोलते समय या लिखते समय कभी-कभी थोड़ी-थोड़ी, छोटी-छोटी गलतियाँ कर देते हैं। जैसे शी हैज़ हेयर्स, हेयर्स वर्ड गलत होता है, हेयर होता है। हेयर कभी भी प्लूरल में कन्वर्ट नहीं होता है, हेयर अपने आप में ही प्लूरल होता है। ऐसे ही इज़ मोर टॉलर। अब मोर टॉलर बोलना अपने आप में चीज़ को गलत बना देता है। गलत क्यों बना देता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम सबको पता है कि जो टॉलर वर्ड है ये क्या है? एक कंपैरेटिव डिग्री है और मोर वर्ड भी, मोर क्या है? कंपैरेटिव डिग्री। जब 2 में कंपैरिजन होगा तब हम मोर का इस्तेमाल करते हैं और जब 2 से ज़्यादा में कंपैरिजन होता है तब हम मोस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जब 2 में कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ पर टॉलर वर्ड अपने आप में ही आ गया उस चीज़ को बताने के लिए कि 2 में कंपैरिजन हो रहा है, कंपैरेटिव डिग्री है वो टॉल की। तो मोर लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो भी दरअसल क्या बताता है? 2 लोगों में कंपैरिजन को बताता है। तो जब तुमने मोर इस्तेमाल करना है तो तुम टॉलर नहीं इस्तेमाल करोगे, कोई ऐसा वर्ड इस्तेमाल करोगे जो कि चेंज नहीं हो रहा होता है अपने फॉर्म में। जैसे मोर इंटेलिजेंट हो सकता था, अब यहाँ पर मोर टॉलर वर्ड गलत हो गया। या तो टॉलर लगा लो या तो फिर टॉलर वर्ड ही चेंज कर दो। मोर के साथ कोई ऐसा वर्ड लगाओ जो कि अपने फॉर्म को चेंज नहीं करता है। जो जगह पर वर्ड का फॉर्म चेंज नहीं होता है वहाँ पर हम मोर या फिर मोस्ट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर मोर टॉलर इस्तेमाल करना गलत है। ही इज़ टॉलर इज़ फाइन। यहाँ किसी 2 लोगों में बात हो रही है। लेकिन याद रखो आप सब लोग, इंग्लिश जो है इमोशंस को देखता है और माफ़ कर देता है, लेकिन ग्रामर नहीं। इंग्लिश मतलब तुम्हारा जो कोलोक्वल इंग्लिश है जिसमें तुम बातचीत कर रहे होते हो, उस बातचीत के दौरान अगर तुमने कुछ गलती कर दी तो ठीक है, इट इज़ फाइन। इमोशंस पे हम ध्यान देते हैं और हम समझ लेते हैं कि हाँ, सामने वाला बंदा क्या कहना चाह रहा है। व्हाइल जब बात ग्रामर की आती है तो ग्रामर कभी भी तुम्हारे उन मिस्टेक्स को माफ़ नहीं करेगा।
अब तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है यहाँ पर, ही ड्रैंक वाटर। अब यहाँ पर जो बीच में ब्लैंक लिखा हुआ है ना, यहाँ पर क्या फिल करोगे तुम? तुम्हें एक करेक्ट एडजेक्टिव लगाना है, ही ड्रैंक डैश डैश वाटर, मेनी वाटर, मच वाटर, फ्यू वाटर। तुम्हें यहाँ पर कमेंट सेक्शन में इसका आंसर कमेंट करना है, बट नो गूगल अलाउड। याद रहे, गूगल नहीं करना है, अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है, जो कि तुम्हारे पास है नहीं तो उसको इस्तेमाल करो। जो है जितना है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो होगा ही होगा, तो उस चीज़ को थोड़ा सा इस्तेमाल करो और उसके बाद आंसर करो विदाउट गूगलिंग। गूगल मत करना। अब तुम्हारी सिचुएशन और ख़राब हो रही होगी, हे भगवान क्या जुल्म है, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, बट डोंट वरी। पढ़ाई के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी होती रहेगी। क्यों? क्योंकि अभी हम जिंदा हैं तो डोंट वरी, तुम लोगों को ये चीज़ें अच्छे से और ज़्यादा इंटरटेनिंग वे में सिखाकर ही रहेंगे। तो अब ये हमारी समरी स्लाइड है, एक बार स्लाइड्स में हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है, ताकि आप इन चीज़ों को दोबारा क्लियर कर सको। एडजेक्टिव्स क्या हैं? तो ये डिस्क्राइब करते हैं नाउन को, ऐसे वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं नाउन को। इनके बहुत सारे टाइप्स तुमने देखे और इनके करेक्ट पोजीशन को तुमने जाना कि इनका इस्तेमाल कहाँ करना है। इसके साथ साथ कंपैरिजन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने तुम लोगों को बताया कि कंपैरिजन करते समय कैसे कैसे कंपैरिजन होता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या क्या होती है, बेसिक बातें आपसे समझ ली हैं। अब यहाँ पर हमारे सामने एक थोड़ी सी कोट है, उसको आप पढ़ेंगे कि एडजेक्टिव्स मेक्स इंग्लिश अट्रैक्टिव जस्ट लाइक फिल्टर्स मेक फोटोज़। पता है ना, फिल्टर्स हमारे फ़ोटोज़ को कितना सुंदर सुंदर बना देते हैं, वैसे ही जो हमारा एडजेक्टिव है वो हमारे इंग्लिश लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देता है, सुंदर बना देता है। एक बार फिर से कहूँगा कि आप इन चीज़ों को दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे, और अगर आपने नोट्स में इन चीज़ों को नोट डाउन नहीं किया है तो इट इज़ वेरी बैड, इनको नोट डाउन करते रहना साथ में। तो हमारा लेक्चर यहाँ पर ओवर होता है। आई होप आपको ये लेक्चर थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगा होगा, मज़ा आया होगा आपको पढ़ने में। और इसके साथ साथ लाइक करने, सब्सक्राइब करना और कमेंट आंसर्स को कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और डिस्क्राइब दिस वीडियो इन वन एडजेक्टिव। अब इस वीडियो को जो तुमने अभी देखा, समझा, जाना, एडजेक्टिव के बारे में जाना, तो इस वीडियो के लिए एक एडजेक्टिव तुम कौन सा इस्तेमाल करना चाहोगे, ये अभी तुम लोग कमेंट डाउन करो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारा वर्ब का होने वाला है। नेक्स्ट क्लास हम वर्ब की कंप्लीट करेंगे, और तो मिलते हैं हम वर्ब की क्लास में।